कोरोना काल में लोगों को न जाने कैसे कैसे दिन देखने को मिलेंगे। कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण सर्दी जुकाम से सामने आते हैं, जिसकी वजह से सरकार ने वायरल फीवर की रोकथाम करने वाली दवाई देने पर रोक लगा दी है, जिसके चलते मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल जून के शुरुआती दिनों में मौसम के बदले मिजाज ने केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों के लिए एक मुसीबत पैदा कर दी है। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने केमिस्ट एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना डॉक्टर की सलाह के सर्दी, बुखार या जुकाम की दवा न दें। ऐसे में मौसम में आए बदलाव की वजह से कई लोग साधारण तौर पर बीमार हो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें दवाई न मिलने के कारण मायूस होकर वापस जाना पड़ रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल दुबे का कहना है कि कई ग्राहक ऐसे भी हैं जो हर केमिस्ट की दुकानों के आसपास रहते हैं और विगत कई वर्षों से दवा ले रहे हैं। ऐसे में मौसमी बुखार भी अगर किसी को हो रहा है तो भी उसे दवाई नहीं मिल पा रही है। अध्यक्ष ने सरकार के इस नियम में थोड़े बदलाव की गुजारिश की। देखिए, स्थानीय स्तर पर रिटेल की दुकानें होती हैं हर मोहल्ले वाइज, और मोहल्ले के दुकानदार कस्टमर अक्सर मोहल्ले से ही सामान खरीदता है। अब वो जब वहाँ जाता है तो उससे कहा जाता है, जब सर्दी जुकाम की दवा हमेशा जैसे अभी तक मांगता आया है, जब वो मांगता है उससे जब कहा जाता है कि रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाए, मोबाइल नंबर, तो उसके अंदर एक घबराहट आती है कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, जबकि ये कोरोना का चूँकि सिम्टम्स इसी चीज़ से शुरू होता है, इसलिए और घबराहट होती है। तो ये सरकार जो ये कर रही है, इसको ये पैनिक बना रही है। सरकार को इसको विड्रॉ करना चाहिए, टेस्टिंग का अपना कोई तरीका निकालना चाहिए कि जिससे हर आदमी की टेस्टिंग हो और वो पकड़ा जाए कि उसको कोरोना है कि नहीं। और सीधे जो रिटेल से दवा ले रहा है उससे ये लिखना कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात है, और दुकानदार को भी परेशान करने की बात। दुकानदार से वो कस्टमर कहता है कि इतने ज़माने से मैं पैदा हुआ हूँ, तुम यहीं पैदा हुए हो, मैं यहीं पे रहे हूँ, तुम मुझको सब जानते हो, तब क्यों लिख रहे हो। तो एक घबराहट की जो है स्थिति बनती है बाजार के अंदर। देखिए, मैं जिलाधिकारी साहब से इस मैटर पे हम लोगों की टाइम टू टाइम मीटिंग होती है, तो हम गए थे वहाँ पे, मैंने अपनी सारी बातें रखी। वहाँ पे हमने बताया सर कि ये जो तरीका है इसको आपको बदलाव करने की जरूरत है, व्यवहारिकता नहीं है इस तरीके में। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि देखिए, ये ऊपर से जो आदेश आता है, हमारा काम है इसको इम्प्लीमेंट कराना। तो चूँकि आदेश वहाँ से है, जब तक वहाँ से आदेश नहीं बदलाता तब तक आपको इसी पे काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोगों की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं तो ऐसी एक तो ओपीडी नहीं हो रही है, कोई डॉक्टर बैठ नहीं रहा है। ये सर्दी जुकाम बुखार आज का तो रोग है नहीं, जमाने से चला आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद सर्दी जुकाम में अब जाकर के इतनी ज़्यादा पैनिक है कि किसी आदमी को अगर घर में हो भी गया तो वो इतना घबरा जाता है कि उसका स्थिति खराब हो जा रही है। तो कायदे से इसको पैनिक ना बनाएं, व्यवहारिकता लाएं, और कोरोना का जो टेस्ट का इनके पास सेंटर है उसको बनाएं, वहाँ पे टेस्ट करवाएं। जिस आदमी को तकलीफ होगी वहाँ टेस्ट हो जाएगा। शिकायत हम लोगों की यही है कि जो हमारे रिटेल के भाई बंधु हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो गवर्नमेंट का रूल आया है कि हमको सारा मेजरमेंट करना है, सारी चीज़ें लिखा पढ़ी में करनी है, तो जो फुटकर का दवा विक्रेता है वो इन चीज़ों को एक एक चीज़ को लिखे और एक एक चीज़ को बताए लोगों को, ये संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको सरलीकरण किया जाए और जो व्यवहारिकता में चीज़ आती हैं उनका पूरा पालन किया जाए, जिससे किसी भी कस्टमर को दवा लेने में बुखार, सर्दी, जुकाम की कोई दिक्कत ना पैदा हो। तेजी से हम लोगों ने ये बात रखी है कि इसका सरलीकरण जितना जल्दी हो सके वो कराया जाए, जिससे हम लोगों का व्यापार प्रभावित ना हो और ना ही किसी कस्टमर को कोई तकलीफ हो। गौरतलब है कि अधिकतर हर इलाके में मेडिकल दुकान होती है, लेकिन वायरल फीवर जैसी बीमारियों की दवाई न मिल पाने के चलते जनता के साथ साथ मेडिकल एसोसिएशन में भी रोष है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।